नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे राधे। साथियों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और साथियों आप लोग 2025 वाली एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, स्टैटिक जीके और साथियों करंट अफेयर में आपने क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जीएस में हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा स्कोर। तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक वॉच करना साथियों। मैं इसमें पूरे टॉपिक बताऊंगा साथियों, आज तक जो ट्रेंडिंग में आ रहे हैं टॉपिक, जो मतलब एसएससी पूछती है, जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने वो उनके पूरे नोट्स भी बनाए। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना के नोट्स, आप वहाँ से चेक कर लेना। और साथियों आप जहाँ से भी पढ़ेंगे, लेकिन इन जो टॉपिक्स हैं इनको आप पूरा पढ़ना। साथियों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक बहुत हैं, तो मैं ये टॉपिक की फ़ोटो खींच के अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। और साथियों मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो आप करंट अफेयर में पढ़ना उत्कर्ष से उत्कर्ष से आप पढ़ सकते हो। वो कुमार गौरव सर की वीडियोस देखो, डेली 1 डेढ़ घंटे की होती है वीडियो। अगर आप 1 डेढ़ महीना भी देखोगे ना, उससे मतलब बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो उसमें पूरे पुराने क्वेश्चन भी आपको रिवाइज कराते हैं। तो मतलब आप करंट अफेयर जो पढ़ना, आप मेरे अकॉर्डिंग जून 2024 से जनवरी 2025 मिड तक या जनवरी भी पूरा पढ़ लेना, पूरा काम आएगा। अगर डेली आप एक एक वीडियो देखते हो ना, बहुत सी चीज़ें रिवाइज होती हैं, स्टैटिक जीके भी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ें थी साथियों। मैंने करंट अफेयर की बात तो कर लिया आपसे। जो मैं करंट अफेयर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊं तो आप इनको 100% पढ़ लेना साथियों। पहला टॉपिक है युद्ध अभ्यास, मतलब भारत के किस किस के साथ युद्ध अभ्यास हुए, कहाँ हुए, मतलब पूरे पढ़ लेना, इसमें से भी आने की संभावना बहुत होती है। और सूचकांक साथियों, इंडेक्स, जैसे हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, मतलब ऐसे ही होते हैं इंडेक्स वाले। वैसे 2024 के इंडेक्स होंगे ऐसे 25-30 इंडेक्स होंगे और कम ही होंगे, आप इनको भी पढ़ लेना जरूर। और साथियों ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इन्हें भी जरूर पढ़ लेना। और साथियों प्रमुख पुरस्कार, जो मतलब 2024 में किस किस में किसे किसे कौन से पुरस्कार मिले, ये भी पढ़ लेना। और ग्रैंड स्लैम, जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम है, जो फीमेल और मेल जो भी जीता, वो आप पूरा पढ़ लेना इसी में। और साथियों खेल भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इन्हें भी पढ़ना, खेल को भी। और जितने भी खेल हुए हैं, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मतलब जो भी खेल हैं पूरे। और साथ ही प्रमुख नियुक्तियां, जहाँ जहाँ नियुक्तियां हुई, नए नए जो भी हुए हैं, तो उन्हें भी 100% पढ़ना साथ ही पूरा। और राज्यों के साथ तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत सी जगहों के चेंज हो गए, न्यू मुख्यमंत्री बन गए और राज्यपाल चेंज हो गए, इन्हें भी पढ़ लेना। पिछली बार तो इनसे आए नहीं थे, मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री से, लेकिन इस बार चांसेस हैं। पिछली बार नहीं आए, उससे पहले बहुत पूछे गए थे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और साथ ही नोबेल पुरस्कार भी पूछेगा, 99% है, नोबेल पुरस्कार भी पूछेगा, इस बार के पढ़ लेना। और साथ ही प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब किसी का निधन हो गया होगा, किसी का कुछ, मतलब जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं साथियों, उन्हें भी 100% पढ़ना आप लोग। ये चीज़ें थी साथियों, ये तो मैंने मेन मेन आपको करंट अफेयर के बता दिया, और टॉपिक जहाँ कहाँ से पढ़ना है मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और साथ ही स्टैटिक जीके की बात करूँ तो शास्त्रीय नृत्य, इसे 100% पढ़ना चाहते हो, पूरे शास्त्रीय नृत्य जितने हैं 8 के 8। और इसमें पूछता है पुरस्कार, पद्म पुरस्कार कब मिला, किसे मिला, सबसे पहले कौन थी महिला, मतलब पूरे नृत्य और इनके जो डांसर होते हैं ना, पूरे पढ़ लेना। और प्रमुख त्योहार साथी, प्रमुख त्योहार और उत्सव, जो भी स्टेट के जो भी त्योहार होते हैं, उन्हें भी आप लोग पढ़ लेना। और साथ ही बुक और लेखक, जो भी पुरानी बुकें भी हैं और नई बुक के ऑथर हैं, तो इन्हें भी पढ़ना ही, इससे भी एक क्वेश्चन बनता ही है। और साथ ही प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, ये भी पूछता है, आपने देख ही लिए होंगे क्वेश्चन की, 100% इससे भी आता है क्वेश्चन। और राज्यों के साथियों प्रमुख वाद्य यंत्र, ये भी पूछता है। ये मतलब उतना तो पूछता नहीं, लेकिन पढ़ लेना इसे भी। और साथियों राज्यों के प्रमुख लोकगीत और चित्रकला, लोक कला, जैसे बहुत से मधुबनी कहाँ की, सॉरी, मधुबनी किस में आता है, हाँ जो भी है, मतलब चित्रकला और लोक कला, ये आप लोग पढ़ लेना। और भारत और विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग, मतलब जो भी
पेंटिंग्स होते हैं उन्हें भी पढ़ना, कभी कभी बन जाता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन। और युद्ध कलाएं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो जैसे कलारीपट्टू कहाँ की युद्ध कला है, केरल की है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। और प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो 2-3 साल से इसमें से क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, लेकिन पढ़ लेना, आपने पढ़े ही होंगे, जितने थोड़े बहुत आपको याद ही होंगे। और साथ ही प्रमुख हवाई अड्डे, ये भी पढ़ लेना, जो जो नए मतलब उद्घाटन हुआ है नए हवाई अड्डों का, उन्हें भी। और साथियों हवाई अड्डे की बात तो होगी, लोक नृत्य पढ़ लेना साथियों राज्यों की। और प्रमुख साथियों घराने और उनके कलाकार, जैसे बनारस घराना, ग्वालियर, मतलब बहुत से घराने हैं, इनको आप पढ़ लेना। और इनसे कौन संबंधित है ये भी पढ़ लेना, ये भी पूछते ही हैं। और साथ ही प्रमुख दिवस भी पढ़ लेना। और प्रमुख खेल और परिसर, मतलब कौन सा खेल कौन से उस परिसर में होता है, जैसे डायमंड कौन से खेल को बोलते हैं, जैसे डायमंड किसका होता है, बेसबॉल का होता है शायद, ऐसे ही वेलोड्रम किसको वो होता है, साइकिलिंग में। ऐसी मतलब क्वेश्चन पूछता है। और खिलाड़ियों की संख्या, ये खिलाड़ियों की संख्या वाला मेरे एग्जाम में भी आया था, लेकिन मैं गलत करके आ गया था। लेकिन आप लोग ये खिलाड़ियों की संख्या भी पढ़ लेना। और साथ ही मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपको बता ही दिए, ये आप लोग 100% पढ़ना साथियों, आपका स्कोर 10 से ऊपर आराम से हो जाएगा साथियों। मेरे भी 10 क्वेश्चन सही थे वहाँ, लेकिन मैं जो मॉक टेस्ट में यहाँ आराम से कर लेता 15, 16, 14, 15। लेकिन फिर डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम कैसा है, लेकिन जो चीज़ें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्हें आप 100% पढ़ना। साथियों मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपको बता ही दिए, लेकिन इनको साथियों पूरा पढ़ लेना। और जीएस का वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि भंडार बहुत बड़ा है साथियों, जितना पढ़ोगे ना उतना कम है। जीएस जैसे पॉलिटिकल भी पढ़ लेना, पॉलिटिक्स, सॉरी पॉलिटिक्स जो बोल रहा हूँ, पॉलिटी, जितने भी मतलब संविधान के बारे में है उसे पूरा कंप्लीट कर लेना। मतलब ऊपर ऊपर भी पढ़ोगे, जैसे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनके भाग हैं, कौन से किस में क्या हुआ। और जैसे 2-3 भाग जैसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, उनमें से एक है आर्टिकल 51A, उसके पार्ट पढ़ लेना, वो भी बहुत बार पूछता है। मैंने 2-3 एग्जाम दिए, मतलब उसमें मेरे हर बार पढ़े, मतलब क्वेश्चन आ ही जाता था, लेकिन मैंने ध्यान कभी नहीं दिया उनमें। तो आर्टिकल जरूर पढ़ लेना। और ज्योग्राफी भी पढ़ लेना थोड़ी हल्का बहुत, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है। और हिस्ट्री भी पढ़ लेना, हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी और ये चीज़ें तो साथियों आपने पढ़ी ही होगी अभी तक, आप तैयारी कर रहे हैं तो। और इकोनॉमिक्स से भी साथियों 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेना। मतलब ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ लेना, जैसे पंचवर्षीय योजना, ये चीज़ें इसमें पूरी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और साथियों साइंस आपने पढ़ी है तो पढ़ लेना, लेकिन अब करने का टाइम है साथियों स्मार्ट स्टडी। मतलब आपके पास अब कम से कम 40-45 दिन के आसपास बचे, आप आराम से अब तैयारी करो साथियों। जितने टॉपिक मेरे को लगा कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वैसे भी, और साथियों मैं पूरे नोट करके लाया। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको मैंने बता ही दिया, मैं वहाँ डाल दूँगा, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर करो, वहाँ मैं इनके टॉपिक PDF वाइज भेज दूँगा, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और साथियों तैयारी करते रहो यार, जीएस का वैसे भंडार तो बहुत है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितना मैंने आपसे बोला है इतना आप अगर पढ़ोगे ना, आपके 10-12 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, इससे ऊपर भी बन जाएंगे। अब ये है कि आप कितनी पढ़ाई करते हो, कितनी स्टडी करते हो, कितना रिवीजन करते हो। ये थी साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक कमेंट अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं वीडियोस के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए होगी तो आप ज़रूर बताना, कमेंट जरूर कर लेना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूँगा और वीडियो बनाऊँगा साथियों उसमें भी। ऐसे ही साथियों मिलते रहेंगे फिर, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।